कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत से निकाल लिए हैं और ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। बहुत 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 बड़ी इम्पोर्टेंट ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए आपने कोई ये यहाँ पे कोई वो जिसे कहते हैं ना कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को। आपने और इसी के साथ भारत के फैसले का तमाचा कनाडा को बहुत जोर से लगा है और इसका अंदाजा कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली के बयान से लगा सकते हैं। Conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow. टर्डो ने अपनी नाक पूरी तरह से भारत के सामने रगड़ दी है और रगड़ी भी कैसे। बहुत दिनों तक तो कहते रहे कि नहीं भाई देखिए हम जो है वो भारत के सामने नहीं झुकेंगे। हम नमस्कार दोस्तों, कनाडा ने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। पहले अपने पार्लियामेंट में एक भाषण देकर उसने इंडिया को प्रेशराइज करने की ट्राई की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद कनाडा ने ट्राई किया कि भाई यूके, यूएस और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज जो है वो कुछ स्टेटमेंट दे दे। इनिशियल बेस पर उसको सफलता भी मिली, लेकिन जब सारे कंट्रीज को पता चला कि भाई यहाँ पर तो हम पंगा ले रहे हैं इंडिया से, सब ने बैकआउट कर लिया। तब तक ठीक था, लेकिन फिर भी कनाडा को एक उम्मीद थी कि यूएस और यूके की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा इसको लेकर। सब बोले, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला कि भाई हमें यहाँ पर इंडिया को कंडम कर रहे हैं या फिर कहे कि इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। सब ने कह दिया कि ठीक है भाई, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीट। यहाँ पर सब कुछ चुप हो गया। और फिर ट्रूडो को भी जब काउंटर किया गया तब ट्रूडो ने यही बात कही कि देखिए हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा कह रही है कि इंडिया का हाथ हो सकता है। सब कुछ ट्राई कर लिया। अब यहाँ पर ट्रूडो के लिए खतरा ये हो रहा है कि भाई इंडिया से रिलेशन बेटर कैसे करें, यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत से निकाल लिए हैं और ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। भारत की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न जो है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि कोई भी कनाडा के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए दैट्स द क्रूअल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। दैट्स व्हाट वी टॉक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोई आपके दोस्त नहीं होते, कोई आपके दुश्मन नहीं होते। योर परमानेंट जो इंटरेस्ट हैं दे आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ठीक है। सो आप ये नहीं देखते कि जी कनाडा हमारे साथ कितना खड़ा है और ठीक है कनाडा इज देयर बट इंडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो चाइनीज पर वो है ना, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। सो फॉर चाइना इंडिया इज ए कस्टमर, पाकिस्तान इज जस्ट अ फ्रेंड। दैट इज वाई हम बार बार पाकिस्तानियों को कहते हैं नो बडी विल कम टू रेस्क्यू अस व्हेन। बहुत 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 बड़ी इम्पोर्टेंट ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए आपने कोई ये यहाँ पे कोई वो जिसे कहते हैं ना कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को। आपने जो ममालिक होते हैं उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा पीछे करना होता है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव खेलना होता है। नरेंद्र मोदी, आई थिंक what Justin Trudeau made a mistake was that Narendra Modi is in election mode at the moment इस वक्त, and then वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी वीक लगे। अभी तो कुछ अगर अमेरिकन भी करेंगे तो फॉर रिस्टोरिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड रिस्टोरिंग इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी अमेरिकियों को भी पड़ जाएगा। द रीजन भी आ रहा है। भारत सरकार के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। इन राजनयिकों के साथ भारत में रह रहे परिवार के 42 सदस्य भी वापस लौट गए हैं। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत का नाम घसीटने पर भारत सरकार ने कनाडा को अल्टीमेटम दे दिया था। भारत ने कनाडा से कहा था कि वो 7 दिनों के अंदर अपने राजनयिकों की संख्या कम कर ले, और अब भारत के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार कनाडा सरकार ने अपने राजनयिकों की संख्या, इसमें ना अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ है, ना बरतानिया खड़ा हुआ है, ना न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है, ना ऑस्ट्रेलिया। जिस जगह पे आके यूनाइटेड नेशंस में बातें हो रही थी कि भाई तुम लोग जो है वो करो, इंडिया हेल्प करे कनाडा की, ठीक है जी, उसी स्टेज के ऊपर यूएन में ग्रीन पोडियम पे
ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर वांग पैनी, आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने कहा जी हम इंडिया की सपोर्ट करते हैं। सो ये उनके लिए क्वाड इम्पॉर्टेंट है भाई, उनके लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनको इस चीज़ का पता है कि हमने किस तरफ जाना है, हमने क्या करना है, हमने अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है। उन्होंने वो करके चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ठीक अपना उसको देखा है। उन्होंने कनाडा की परवाह नहीं की। जो मैं समझता हूँ ये एक पहला, आई विल ऑल्सो कॉल दिस एज द फर्स्ट डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रप्चर इन द रिलेशंस। ये जो सारे सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस थे और वो चाइना की वजह से। ट्रूडो ने अपनी नाक पूरी तरह से भारत के सामने रगड़ दी है, और रगड़ी भी कैसे? बहुत दिनों तक तो कहते रहे कि नहीं भाई ये देखिए हम जो है वो भारत के सामने नहीं झुकेंगे, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम अपने 41 डिप्लोमेट्स, हमारे राजनयिक हम वापस नहीं बुलाएंगे, हम भारत से बात कर रहे हैं। अरे भाई बात क्या करना, तुमको साफ साफ जब कह दिया था कि अगर 10 अक्टूबर तक वापस नहीं बुलाओगे तो उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, उसके बाद वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाएंगे। भारत के जो भी सामान्य नियम कानून हैं उनसे वो गवर्न होंगे। तब तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर आप टेस्ट करते रहे भारत को कि भाई इंडियंस को एक चीज़ की तो बड़ी अच्छी से समझ आ गई है कि किस किस मुल्क को कैसे कैसे इंगेज करना है। और देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया फुली सपोर्ट कर रहा है। जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया, देखिए इंडियन मीडिया इज़ वेरी पॉपुलर इन अ वे कि बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं, ठीक है। वो इस हद तक भी कई दफ़ा गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं कि अगर अपोजिशन उससे दबाई जाती है ना, अगर वो कांग्रेस जो है वो भी दबाई जाती है तो दबा लो, अगर आम आदमी पार्टी भी दबाई जाती है तो दबा लो। सो द इंडियन मीडिया हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज फॉर सो मेनी रीजंस। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइदर इट इज़ द बिजनेस इंटरेस्ट है, इज़ द नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द मीडिया और द जर्नलिस्ट, या इसमें आप ये देख सकते हैं कि द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सो पावरफुल दैट इट कंट्रोल्स, और इट जिसे वो कहते हैं ना, जब आपके हाथ में मजहब एंड नेशनलिज्म के दोनों कार्ड हों तो आप किसी पे भी वो कार्ड लगा सकते हैं। जहाँ भारत के कनाडाई डिप्लोमैट्स कम करने के बाद कनाडा के तेवर अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा कि कनाडा भारत के एक्शन के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जोली ने आगे कहा कि भारत की तरफ से उन्हें चेतावनी मिली थी कि अगर कनाडा ने अपने राजनयिकों की संख्या कम नहीं की तो उनके डिप्लोमेटिक स्टेटस को हटा दिया जाएगा। बता दें किसी भी शख्स को डिप्लोमेटिक स्टेटस मिलने पर उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें उनसे जुड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होती है। अब इस फैसले के परिणाम में कनाडा को चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर रोक लगानी पड़ गई। बता दें भारत सरकार की तरफ से कनाडा को लेकर कहा गया था कि 10 अक्टूबर तक वो 41 डिप्लोमैट्स की वापसी कर ले, जिसके बाद आखिरकार इन डिप्लोमैट्स की वापसी कनाडा के लिए हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।